नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। 30 पैसे की प्याज 30 रुपए में। पिछले साल जहां प्याज की कीमत थोक में 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, वहीं इस साल राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई मंडियों में प्याज केवल 20 से 30 पैसे किलो के हिसाब से बिक रहा है, जिसकी वजह से किसानों को खून के आंसू रोना पड़ रहा है। थोक में प्याज के दामों में इतने नीचे गिरने के बावजूद आम जनता को प्याज 100 गुना महंगी मिल रही है। सवाल ये है कि आखिर आपकी प्याज को महंगा आखिर कौन कर रहा है? मार्केट में जो प्याज का जो रेट है, वो जो पूरे यानी जो किसान को कहना चाहिए कि जो उसका मुनाफा मिलना चाहिए, जो दाम मिलना चाहिए अच्छे तरीके से, वो नहीं मिल रहा है। जो उसका जो बीज जो बिकत लेना पड़ता है जो किसान लोगों को, तो उसकी कीमत ही बहुत ज्यादा है। और उसका दोनों का अगर मिलाया जाए तो जो किसान को जो नफा होना चाहिए वो नफा तो नहीं मिल रहा है। 1 एकड़ में 150 क्विंटल कांदा निकलता है, तो 150 क्विंटल के आज के भाव के हिसाब से जो किसानों का जो खर्चा है वो भी पूरी तरह से नहीं निकल रहा है। तो न्यूज 24 की ये मुहिम है दलालों के खिलाफ। आखिर 30 पैसे की प्याज 30 रुपए में क्यों मिल रही है? हम अपने घर में जो प्याज ला रहे हैं, भले ही वो हमें नहीं लग रहा है कि उतनी महंगी है, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करेंगे जो कि मंडी में उसका रेट है 30 पैसे, तो बिल्कुल ये सवाल अपने मन में उठना वाजिब है कि आखिर 100 गुना ज्यादा पैसा हम 30 पैसे में बिक रही प्याज के लिए क्यों दे रहे हैं। यानी 30 रुपए की प्याज अगर आप खरीद रहे हैं, आप 100 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, क्योंकि किसानों की वे प्याज सिर्फ 30 पैसे में ही बिक रही है मंडियों में। अब हम आपको ले चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां थोक मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने। इस वक्त मैं पटना के बोरिंग रोड सब्जी मंडी में हूं और हम आज यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्याज के जो दाम है उसका खुदरा और थोक में सबसे पहले यह जानेंगे कि दाम क्या है और दोनों के दाम यानी थोक और खुदरा के दाम में अंतर आखिर कितना है और क्यों है। सबसे पहले जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि प्याज के थोक भाव क्या है पटना का? 12 रुपए किलो थोक भाव, 12 रुपए किलो। और खुदरा कितना है? खुदरा 18 बिक रहा, 16 बिक रहा। तो ये बताइए, ये जो 6-7 रुपए का जो डिफरेंस है ये क्यों है? इसलिए है कि प्याज जब 50 किलो का बोरा तो उसमें डैमेज निकलता है, 12 वाला 14 पड़ता है, भाड़ा के 15 बिकता है, वही 18-16 बिकता है। हालांकि पहले के जो प्याज के दाम थे उसमें एक तरीके से कहें तो प्याज के दाम घटे हैं, तो ग्राहक जो हैं वो थोड़े खुश हैं, उनको थोड़ी राहत महसूस हो रही है। कारण ये बताइए कितनी राहत महसूस हो रही है प्याज के दाम घटने से? कम से कम तो 15 से 20 रुपए की राहत मिल रही है। और प्याज ही सस्ता भी अभी तक है और टमाटर भी सस्ते हो गए हैं, तो इससे सलाद, ज्यादातर सलाद ही खाने का, ठंडा के मौसम में सलाद ही खाने का कारण बनता है। तो आम लोग हैं उनको थोड़ी बहुत राहत महसूस हो रही है। उनका साफ कहना है कि हरी सब्जी के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे बेहतर है कि लोग सलाद खाएं और सलाद में प्याज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। सीधे चलते मैं संवाददाता दीपक दुबे के पास। दीपक, इस वक्त न्यूज 24 की खबर जो भी हमारा दर्शक देख रहा है उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि 30 पैसे की प्याज के लिए वो 30 रुपए क्यों दे रहा है? जी, जाहिर सी बात है, इसमें दलालों की जो मिली भगत है वो सबसे बड़ा सवाल खड़े करती है सरकार पे भी, कि सरकार इन तमाम लोगों पर लगाम नहीं लगा पाती है। लासल गांव की बात की जाए, नासिक मंडी की बात की जाए, तो महज 30 पैसे से 1 रुपए में प्याज जो किसान है, जो तकरीबन 4 से 5 महीने मेहनत करता है, उसके बाद वो जब प्याज पक जाती है, जब वो बाजार में आती है, तो 30 पैसे से 1.5 रुपए 1 रुपए में प्याज बेचता है। लेकिन मार्केट में आते आते उसके दाम जो है 25 से 30 रुपए हो जाते हैं। इस वक्त हम खार मार्केट में खड़े हैं। खार सब्जी मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे साथ गृहिणी है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कितना बड़ा शौक लगा जब इस तरह से तमाम ये जो खुलासे हैं एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, 30 पैसे की प्याज आपको 30 रुपए मिल रही है, झटका लगता है, सोच के दुख होता है? यानी दलाल वालों ने थोड़ा सोचना चाहिए, यानी दलाल वालों का पेट भर रहा है उसमें से,
और हम लोग सादा सी इंसान है, 10-12 हजार रुपया कमाने वाला, वो कितना कमाएंगे फिर भी। यानी आम आदमी अगला टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो लोग वड़ा पाव खाए के सो जाएगा। क्या आपको लगा था कि 30 पैसे की प्याज आपको 30 रुपए में खरीदने को ऐसे मिलेगी? ऐसा लगता है आपको? नहीं, यानी वो दलाल लोग का ही पोट भर रहा है, खाली हम लोग का और जो किसान खेत में काम कर रहा है उसका ही खाली हालत है, बाकी बीच में जो है वो लोग का बराबर पेट भर रहा है। ऐसे में घर चलाना कितना मुश्किल होता है एक गृहिणी के लिए कि एक एक रुपए का हिसाब रखती है, और जहां अब उसको ये पता चल रहा है कि जो चीज वो खरीद रही है उसका दाम तो वो है ही नहीं एक्चुअल में। बराबर है, वो तो चीज है ही नहीं उतना ये दाम। फिर भी हम लोग क्या खाना पकाना है तो वो चीज लेना ही पड़ता है, कुछ भी आप हिसाब करके ये करके कुछ भी दाम रहेगा तो देना ही पड़ता है। यानी जिधर पाव किलो लगता है उधर हम लोग 1-2 डाल के खाना खा सकते हैं। अगर हम लोग का जैसा ये नहीं है, यानी जो यानी 10-12 हजार रुपए कमा रहे हैं उसका तो क्या हालत हो जाएगा अगला टाइम, तो उसका इतना हो जाएगा, यानी वो तो वड़ा पाव खा के ही सो जाएगा। बस इतना ही सरकार हमारे साथ ये दुकानदार भी है और ग्राहक भी है, बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप यहाँ पे सब्जी मार्केट में यहाँ पे दुकान लगाते हैं, 30 पैसे की प्याज यहाँ पर 20 से 25 रुपए में बिकती है। आप लोग की मजबूरी है कि आप लोग को वहाँ से इतने में खरीदना पड़ता है। ऐसे में क्या लगता है कि जब जो ग्राहक आते हैं आप कितने ठगा महसूस करते हैं कि आपको उतना दाम देना पड़ता है जबकि उसका दाम उतना होता ही नहीं है? ऐसा है कि हम जो है वासी से मार्केट से माल खरीदते हैं, वहाँ पे हमको 11-12 रुपए किलो मिलता है। हम लोग 4-5 रुपए मार्जिन रख के बेचते हैं। जब हमको महंगा मिलता है तो हमको हिसाब से इधर बेचना पड़ता है। अब उधर किसान लोग को क्या भाव मिलता है, कैसे मिलता है, क्या है, वो तो किसान लोग को ही मालूम है। आप लोग को 12 रुपए की खरीद मिलती है और आप 16 से 20 रुपए में यहाँ बेचते हैं। 16 से 20 रुपए बेचते हैं। हम लोग को खर्चा भी लगता है ना उसमें, भाड़ा, हेल टैक्स, अब प्लस अपना लोग का खर्चा, तो सब करना पड़ता है। उसके बावजूद भी अपना लोग का पैसा बनता नहीं है, उसका क्या नहीं लगता है दलाल जो है एक बड़ा नेक्सस है इनका, इनकी वजह से ये पूरा दाम बढ़ा हुआ है, और इसका जो खामियाजा है कहीं ना कहीं किसान से लेकर आप और आम जो पब्लिक जो खरीदने आती है उनको भुगतना पड़ता है? ऐसा है, जब भी वहाँ से माल खरीदते हैं दलाल लोग अपना काम करके जो भी है डबल टिबल लगा के अपने लोग को देते हैं, हम लोग को देते हैं। अभी हम लोग वहाँ से खरीद के फिर हम लोग खार मार्केट में बेचते हैं। खार मार्केट में हम लोग बेचते हैं। अभी हम लोग को 11-12 रुपये में आता है, हम लोग 16-20 में बेचते हैं। अब इसमें दलाल लोग का ही बीच में है। अगर डायरेक्ट हम लोग को किसान से माल मिले तो हम लोग को इधर सस्ता पड़े, हम लोग आम लोगों को भी सस्ता पड़े जो खरीदने आते हैं। आम लोग को भी सस्ता पड़े। हम भी चाहते हैं हम लोग भी इतना महंगा प्याज नहीं खरीदे और सामान नहीं खरीदे, मगर क्या करें, हम लोग को बीच में माल महंगा मिलता है, इसकी वजह से। आपसे चाचा जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे प्याज खरीदने आए हैं, सुन के थोड़ा झटका लगता है कि 30 पैसे से 1 रुपए की प्याज किसान इतनी मेहनत करता है और उसे खेत में उगाने के बाद उसे बेचता है और वो आप तक आने तक वो 30 रुपए तक हो जाती है, जबकि उनको भी फायदा नहीं मिलता। महज 1 रुपए या 30 पैसे बेच देते प्याज। ये बात सही है आपकी, ये एकदम सही बात है आपकी कि जो ग्रोवर है उसको उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, और इसमें मारा कौन जा रहा है? आम जनता मारी जा रही है। और उसमें क्या नाम है, वहाँ से जब ग्रोवर के यहाँ से चलता है और मार्केट में पब्लिक तक जब वो पहुँचती है चीज़, तो पता नहीं कितने हाथ उसके अंदर बीच में आते हैं। जैसे 100 में नहीं गवर्नमेंट बॉडीज के दलालों के साथ एजेंट्स भी रहते हैं, वो उनका अलग मार्जिन, दलाल का अलग मार्जिन, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, प्लस स्टोरेज चार्जेज, ये वो करके दुनिया भर के और सब मिला के पब्लिक को वो चीज़ है ना, आज जो रिटेलर है उसको वो चीज़ आज 12-13 रुपए किलो में मिलती है फ्रॉम होलसेल मार्केट से फिर वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसमें डैमेज निकलता है, सड़ा गला निकलता है, तो उसकी जो 12-13 रुपए में वो चीज़ खरीद के लाता है उसकी कॉस्टिंग भी वहाँ पे वो 14-14.5 रुपया पड़ जाती है। इसमें किसान की क्या गलती है? किसान को दाम नहीं मिल पाता, 30 पैसे 1 रुपए में बेच रहा है, इतना मेहनत करता है। किसान की गलती कुछ नहीं है ना, आम जनता की गलती है। जो आज कंज्यूमर है, कंज्यूमर बोले कौन? आम पब्लिक। ये जो वेजिटेबल्स है, ओनियंस है, सबकी कंज्यूमर कौन है? आम पब्लिक है। उसको कुछ फायदा नहीं है, आज ग्रोवर को कोई फायदा नहीं है। कैसे लगाम लगाई जाए? ये लगता है दलालों पर, सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि किसानों को उनका फायदा मिले और आम जनता को भी उनका फायदा मिले। सरकार को ध्यान देना चाहिए, मगर क्या सरकार, जो चुनाव जब आते हैं उस टाइम सरकारें वादा करती हैं, नेता वादा करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जब वो चुन के आ जाते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं।
अपने अपने मस्त बड़े प्रोजेक्ट्स में वो लोग बिजी हो जाते हैं। आम पब्लिक की ओर से उनका ध्यान हट जाता है कि आम पब्लिक की तकलीफों को हमको दूर करना चाहिए, वो नहीं सोच पाते वो चीज। जी बिल्कुल, तो दलालों पर रोकथाम करना सरकार का काम है। हम तस्वीरों में लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्याज का आप देख रहे होंगे, ट्रकों में भी अंबार लगा हुआ है। इस बार पैदावार बहुत अच्छी हुई है प्याज